This is chapter number 7 of your NCRT. अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या है? मैं एक सिंपल एग्जांपल से इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर रहा हूं। वो बच्चों का झूला देखा है, सी सॉ। एट दिस पॉइंट मींस अगर बिल्कुल सेंटर में हो, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा वेट अगर इस साइड पुश करोगे तो वो डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस साइड पे होगी कंसंट्रेशन इंक्रीज, या पुश करोगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ही होता है ना। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम क्या चीज है? डेफिनेशन लिखो इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम इज द स्टेट equilibrium is the state at which the concentration of reactants and products and products do not change with time. Okay, means at equilibrium react concentration of reactants and products become constant. Okay, that state is known as इक्विलिब्रियम। सपोज इक्विलिब्रियम का एक सिंबल है, सिंबल देखो। इक्विलिब्रियम को मैं बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, मैं इसे ऐसे लिख लूंगा, इक्विलिब्रियम। ओके, एट इक्विलिब्रियम rate of forward reaction becomes equal to rate of backward reaction. Rate of backward reaction. So I think एक चीज तो पता लग गई होगी, that equilibrium will set up in reversible reactions. ठीक है, and at equilibrium क्या होएगा? Rate of forward reaction will become equal to rate of backward reaction. एक इस पे important topic करना है, that equilibrium is dynamic in nature. देखो हेडिंग पालो, equilibrium is dynamic in nature. इसका मतलब क्या है? दैट इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। पहले आपको डायनामिक का मतलब पता है? सर क्या फिजिक्स में डायनामिक्स किया होगा? नहीं, काइनेमेटिक्स। एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक।
डायनेमिक का मतलब होता है एवर चेंजिंग, जो चीज स्टेशनरी नहीं है। एक रिएक्शन कंसिडर करके देखो, सपोज मैं ये रिएक्शन लिख रहा हूं दैट ए प्लस बी, कोई रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम सेट हुआ, वो चेंज होगी सी प्लस डी में। ठीक है, मींस इक्विलिब्रियम में है, रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड है दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बट क्या एट इक्विलिब्रियम वो फॉरवर्ड रिएक्शन जो हो रही थी वो रुक गई? क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रही एट इक्विलिब्रियम, जो फंडामेंटल क्वेश्चन है डायनामिक्स का? या फिर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए हैं वो रिएक्टेंट में नहीं चेंज हो रहे एट इक्विलिब्रियम? आंसर इज नो, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना, इवन एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, इवन एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सिमिलरली बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है। फिर अगर दोनों रिएक्शंस हो रही हैं, फॉरवर्ड भी हो रही है, बैकवर्ड भी हो रही है, बट चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, मतलब एट इक्विलिब्रियम ना तो कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है कुछ, ना ही टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, ना कलर चेंज हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा एट इक्विलिब्रियम। वो क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज जो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल स्पीड से चल रही हैं। चल दोनों रही हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज चल रही हैं, रिएक्शन रुक नहीं गई। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं दैट एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन हैज स्टॉप्ड। सो आप आंसर क्या लिखोगे? रिएक्शन स्टॉप नहीं होती इक्विलिब्रियम पे, जस्ट हो क्या रहा है एट इक्विलिब्रियम, दोनों का रेट इक्वल हो जाता है। ओके, इसमें देखो मैं इसे वर्ड्स दे रहा हूं। एट equilibrium state there is no visible change in reaction mixture। in reaction mixture मतलब रिएक्शन के जो कंटेंट है उसमें, रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है, दैट इज नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन pressure, no color change, etc। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, नो विजिबल चेंज। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट थिंग अब लिख रहा हूं, बट दिस डजेंट मीन reaction has stopped after attaining equilibrium state। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है रिएक्शन रुक गई है। इट ओनली मीन्स, इसका क्या मतलब है? इट ओनली मीन्स
at equilibrium, rate for the forward reaction has become equal to rate of backward reaction. Okay, इसका सिर्फ यही मतलब है that at equilibrium rate of forward reaction has become equal to rate of backward reaction. Okay, this is डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन नहीं रुकी, इक्विलिब्रियम इज मूविंग, ठीक है, मूव हो रहे हैं, रिएक्शन चल रही है। नोट कर लो इसे, डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम बच्चे इसके टाइप्स, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, there are two types of equilibrium. Yes, first लिखो फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल equilibrium, second is chemical equilibrium. Okay, what is physical equilibrium? The equilibrium set up in physical reactions. First heading बना लो, physical equilibrium. अच्छा, physical equilibrium is one which is set up in physical reactions. लिखो the equilibrium setup, the equilibrium setup in physical processes is called physical equilibrium, is called physical equilibrium. ये आपने ऑब्जर्व बहुत बार किया होगा, बट शायद वर्ड नहीं पता होगा भी इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। मैं इसके कुछ टाइप्स करवा रहा हूँ। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फिजिकल इक्विलिब्रियम आगे थ्री टाइप्स का होता है। ए सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। solid liquid equilibrium.
सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सीधी एग्जांपल लिखते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की। आई थिंक जब आप मैंने बोला होना यही सबसे इजीली दिमाग में एग्जांपल आपके भी आई होगी, आइस और वाटर की। कोई बच्चा बता सकता है ये इक्विलिब्रियम किस टेम्परेचर पे सेटअप होगा, आइस एंड लिक्विड वाटर वाला? 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, 0 डिग्री। वेरी गुड। इट दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विल सेट अप एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है एंड एट सेम टेम्परेचर आइस वाटर में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सो दिस इज सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सेकंड देखो, बी पार्ट। बी हो जाएगा बच्चे लिक्विड वेपर, liquid vapor. In most of cases it has to be liquid vapor, but some cases liquid gas भी हो सकता है। equilibrium, okay, what is liquid vapor equilibrium? ये भी इसी एग्जांपल से लिख देते हैं, वाटर की एग्जांपल से ही। H2O liquid H2O गैस। ठीक है, लिक्विड और गैस मतलब ये है वाटर और दूसरी साइड है स्टीम। बच्चे ये इक्विलिब्रियम कितने टेम्परेचर पे सेटअप होएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। दिस इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 373.15 केल्विन। ओके, और जो एग्जांपल्स हो सकती हैं देना, लेकिन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिफाई करना आ सकता है। एक बच गया। ओके, आई हैव स्किप्ड वन पॉइंट। सर इस टेम्परेचर पे गैस भी लिक्विड में चेंज हो रही है, कैसे? मतलब 100 डिग्री में। हाँ जी, हाँ जी, गैस भी लिक्विड में हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन देखो। बट आई हैव स्किप्ड वन पॉइंट, 1 सेकेंड, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर लाइन छोड़ी है तो है थोड़ी सी स्पेस तो ठीक है, अदरवाइज एक वर्ड ऐड कर, एक लाइन ऐड करनी है मैंने, ऊपर स्किप होगी। जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ, ठीक है, तब एक्चुअली हो क्या रहा है? एंड सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। सॉलिड से लिक्विड की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। सो फॉरवर्ड रिएक्शन तो है मेल्टिंग, लिख दूं यहाँ पे, ये तो है मेल्टिंग। ठीक है, बैकवर्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। okay, दिस इज फ्रीजिंग। सो बट हमने तो इक्विलिब्रियम बच्चे ऐसे डिफाइन करा है ना, दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। सो एक्चुअली इसे लिखना कैसे पड़ेगा? क्या लिखूं इसे मैं उस टर्म में? रेट ऑफ, इस केस में रेट ऑफ मेल्टिंग इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है, इज इक्वल टू रेट ऑफ
rate of melting is equal to rate of freezing. सिमिलर पैटर्न पे आप इसमें आइडेंटिफाई कर पाओगे सेकंड में क्या होएगा? evaporation or condensation. Condensation, stream to water. हाँ जी, एंड दूसरा? Water to stream, evaporation. ठीक है बच्चा। इसमें क्या लिखूं मैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इस केस में लिखेंगे रेट ऑफ evaporation equal to rate of condensation. Okay, rate of condensation. C टाइप, बोलो नाम। थर्ड क्या होएगा? Solid or gas. सॉलिड और गैस, Vapor. वेपर ज्यादा बेटर टर्म है, उसकी बजाय गैस वर्ड यूज करने के वेपर लिखना है। गैस अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दो, बट गैस इट शुड बी वेपर। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। अभी यहाँ पे वाटर की एग्जांपल तो चलेगी नहीं, है ना? सबसे पहले इसमें किसको इक्वल टू लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं? रेट ऑफ व्हाट इज इक्वल टू रेट ऑफ व्हाट इन दिस? Sublimation. Sublimation. हाँ जी, Sublimation. फॉरवर्ड रिएक्शन सब्लिमेशन, बैकवर्ड is reverse sublimation. Yes, sir. So this is irony, we do not have a name, है ना, for back process. So उसे normally चलाते हैं, but example देखो, अगर किसी को better term मिली तो please लिख देना। Water vapor to ice. नो, वाटर वेपर टू आइस बहुत एक्सट्रीमली डिफरेंट कंडीशन में होएगी। हम लिखेंगे जो हमें पता है, जो ज़्यादा बेटर है, जो देखी हुई है आपने। यू मस्ट हैव सीन दिस थिंग, कैम्फर, कपूर बोलते हैं इसे पंजाबी हिंदी में। कैम्फर सॉलिड टू कैम्फर गैस, ठीक है। एक और नेफ्थलीन बॉल्स, वो भी देखी होंगी, है ना, वॉशरूम वगैरह में या कपड़ों में रखते हैं, वो भी हो सकती है। नेफ्थलीन solid to naphthalene गैस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, आयोडीन भी सब्लाइम करती है। ये एग्जांपल भी हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड टू अमोनियम क्लोराइड गैस, ठीक है। आई थिंक एनफ एग्जांपल्स।
एक डिफरेंट टाइप का फिजिकल प्रोसेसेस में ही है, डिफरेंट इक्विलिब्रियम करना है। अलग से देखा लिख रहा हूं यहाँ पे, इट इज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग dissolution of A part solids in liquid B part gases in liquid डिसोल्यूशन का मतलब होता है बच्चे डिसॉल्व करना, ठीक है। सॉलिड इन लिक्विड में भी इक्विलिब्रियम हो सकता है। एक एग्जांपल देखो, ए पार्टी कर रहा हूं मैं, सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल कर रहे हैं, इन दिस कंटेनर टेक सम वाटर, इसमें वाटर है, इस वाटर में बच्चे हमने शुगर डिसॉल्व करनी है, शुगर क्वांटिटी लिख दूं, इसमें वाटर है 100 ml, अगर डेंसिटी 1 है तो 100 ग्राम। कितनी शुगर डिसॉल्व कर सकते हो? सपोज मैं इसमें 5 kg मिक्स करी, ठीक है, शेक करा, डिसॉल्व हो गई, ठीक है, टिक कर देता हूं। फिर 10 ग्राम ट्राई करा, हो गई। 50 ग्राम ट्राई करा, हो गई, ठीक है। 50 ग्राम ट्राई करा तो पता नहीं। 100 ग्राम ट्राई करा, वाटर 100 ग्राम ही है बट ये याद रखना है, तो पता नहीं। 1 kg ट्राई करी मींस 1000 kg करे, 1000 ग्राम करी, पता नहीं, ठीक है। 10 kg ट्राई करी डिसॉल्व करने की, नो आइडिया। अब आप बताओ, क्या 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, चाय या शिकंजमी तो घर पे सब्जी ने बनाई होगी, शुगर तो डिसॉल्व करी होगी पानी में, इतना आई थिंक यू हैव आइडिया अबाउट दिस। हो जाएगी सर। सर कंसंट्रेटेड होएगी पर बहुत। हो जाएगी, चलो मैं मान लेता हूँ, मैं Yes, आपकी sir. ऑब्जर्वेशन अपनी से गलत मतलब ज्यादा सही मानता हूँ, हो जाएगी। क्या 100 ml में 1 kg शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? डिफिकल्टी नो से सर। होगी। हाँ जी, हम दोबारा देख लो, वी हैव ओनली 100 ml ऑफ वाटर, बाकी स्पेक्टेटर नहीं है, अनम्यूट करो, बोलो अपना ओपिनियन दो। सर नहीं होगी। बाद में फिर पता क्या हो रहा है, फिर बाद में पूछते हो ये क्या, ये मिस हो गया, ये नहीं समझ आया, या फिर गायब क्लास से। नोबडी इज स्पेक्टेटर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं बोल रहा हूँ भी बोलो तो आंसर दो, इधर यस और नो, ये कोई सम तो सॉल्व कर नहीं रहे, भी कोई फॉर्मूला लग रहा है। इट्स अबाउट ओपिनियन, भी आपने क्या देखा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्या 100 ml वाटर में 100 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो जाएगी? एक ने कहा हाँ जी हो जाएगी, शायद कोई ना भी कर दे, नो प्रॉब्लम। एक ने कहा था सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगी, आई अग्री, कुछ भी हो जाएगी, ठीक है। अब आ रहा है पॉइंट, क्या 1 kg हो जाएगी डिसॉल्व? नो सर। क्लियर? नो सर। आंसर इज 100% नो, कोई चांस ही नहीं है। चांस तो वैसे 100 ग्राम में 100 ग्राम का भी नहीं था, चलो आई अग्री भी किसी तरीके से कर ली। 10 kg हो जाएगी? नो सर। नो सर।
आंसर इज अगेन नो, नहीं हो सकती, ठीक है। सो देयर इज अ लिमिट, मीन्स a particular maximum amount of solid can be dissolved in a fixed quantity of liquid, ऐसा ही होता है ना, उसे बोलते हैं solubility, से बोलते हैं solubility, ओके। सो केस क्या है देखते हैं। if we can dissolve more solid in the liquid, more solid in the liquid at same temperature, say in the solution कर लो बच्चे, in the solution at the same temperature, then the solution is, solution क्या है अभी, saturated है या unsaturated है, then the solution is unsaturated, ठीक है। अभी तक solution unsaturated है, अगर उसमें और solid dissolve कर पा रहे हैं without changing the temperature, okay। Yes, sir. At one point when no more solid can be dissolved in the solution at same temperature, मतलब चेंज टेम्परेचर नहीं चेंज करना, वही कंडीशन मेन है, सेम टेम्परेचर, देन द सॉल्यूशन, अब इसे क्या बोलेंगे, देन द सॉल्यूशन इज known as saturated solution, ठीक है, saturated solution। अगर बच्चे फिर भी हम धक्के से इसके बाद भी इसमें लिक्विड ऐड कर, सॉलिड ऐड करते गए, तब क्या होएगा, Super Super saturated. saturated नहीं नहीं solution. नहीं नहीं, टेम्परेचर चेंज नहीं करना, यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, चलो कलर चेंज ही कर देता हूं। जब आप जब डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, ठीक है, तब भी लेकिन धक्के से और ऐड कर दी, क्या होएगा, इसे प्रैक्टिकली करके देखना। Dissolve नहीं होगी. डिसॉल्व नहीं, कहाँ जाएगी, Bottom में डिसॉल्व नहीं settle होगी, down होने लग जाएगी. हाँ जी, बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी, Down. ऐसा ही होगा ना, बॉटल Yes, sir. पे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी, वही होगा ना, ठीक है। Yes, sir. ठीक है जी, अब उस सिचुएशन की बात करनी है। once
the solution becomes once the solution becomes saturated, then the concentration of solid, then the concentration, ये concentration लिखा है, concentration of solid in solution becomes constant. मतलब अब जितना अमाउंट सोल्यूशन में है वही रहेगा, ठीक है। अगर कंसंट्रेशन किसी चीज की कांस्टेंट होगी उसे हम क्या बोल रहे हैं, उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। दिस indicates that a state of equilibrium has been reached. Between undissolved solid and liquid, ठीक है। मतलब बच्चे अब क्या होगा, अगर ऊपर से आप शुगर ऐड भी करोगे, मैं डिफरेंट कलर में शुगर पार्टिकल्स बना रहा हूं, अगर आप धक्के से ऐड करने भी स्टार्ट कर दोगे तो क्या होगा, नीचे सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे, यही होगा ना, ठीक है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। इस पॉइंट पे एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ, यहां से अब पैराग्राफ ध्यान से देखना क्या हुआ, एट इक्विलिब्रियम the number of molecules of sugar, the number of molecules of sugar going into the solution, going into the solution, इसे बोलते हैं soluble होना, dissolution reaction, ठीक है। going into the solution become equal to the number of sugar molecules, the number of sugar molecules ओ शुगर, मैं शुगर ले रहा हूँ, शुगर रहने दो, किसने बोला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड ही यूज करो। Going into the solution becomes equal to number of solid molecules depositing back
from the solution. From the solution. इस प्रोसेस को जो सॉलिड पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं सॉल्यूशन से उसे क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन. सो एक बार पूरा प्रोसेस देख लो. हो क्या रहा है इसमें? अगर और ज्यादा शुगर या सॉलिड ऐड करते जाओगे फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड, क्या होएगा? कुछ शुगर पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स बिल्कुल डिसॉल्व होंगे वाटर में, कंफर्म है, वो तो होंगे ही होंगे. बट सपोज अगर 10 शुगर पार्टिकल्स डिसॉल्व होंगे, ठीक है, जो ऊपर दिख रहे हैं, बॉटम पे क्या होएगा? 10 पार्टिकल्स शुगर लिक्विड से बाहर आ जाएंगे, बॉटम पे सेटल हो जाएंगे. अभी भी प्रोसेसेस दो ही चल रही हैं. न्यू पार्टिकल्स डिसॉल्व होते जाएंगे और जो ओरिजिनली पुराने पार्टिकल्स हैं वो बॉटम पे डिपॉजिट होते जाएंगे, क्रिस्टलाइज होते जाएंगे. सो फेनोमेनन क्या फॉलो कर रहा है? एट इक्विलिब्रियम विच टू प्रोसेसेस आर इक्वल? रेट ऑफ Solution, हाँ जी इज इक्वल टू रेट ऑफ crystallization. क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है. सो अल्टीमेटली लिखना क्या है? एट इक्विलिब्रियम, जब एक बार इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, रेट ऑफ डिसोल्यूशन is equal to rate of crystallization. रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, ये था इस पूरी स्टोरी का मॉरल. ऊपर वाला लिख लिया था? किसी ने लिखना तो नहीं, या मैं जूम आउट करूं? ये फर्स्ट पार्ट था. सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी में. इसका बी पार्ट करना है. B is gases in liquid. Solubility of gases in liquids. Gases in liquids. Gases in liquids. आपने नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स देखे हैं, कोका कोला, पेप्सी. मुझे ध्यान से सोच के बताओ, उसमें जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो नॉर्मल प्रेशर पे होती है या हाई प्रेशर पे पैक करी हुई होती है? High pressure. हाँ जी, हाई प्रेशर. हाई प्रेशर पे होती है. ठीक है. ठीक. कभी किसी ने सोचा है क्यों होती है हाई प्रेशर पे? मतलब हमें टेस्ट एस्केप ना करचे में भी. एस्केप ना करे. बेसिकली आप कहना चाहते हो भी आपको ये चीज पता है दैट उसमें कार्बन, वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में डिसॉल्व करी होती है, इतना पता है ना? यस. ओके. यहाँ पे डायग्राम देखो. ये आप वही अपना कोल्ड ड्रिंक समझो. ठीक है. इसमें वाटर है नीचे, ये वाटर है, और इसमें कुछ गैस पार्टिकल्स हैं. डिसॉल्व भी हैं गैस पार्टिकल्स और कुछ ऊपर भी हैं. यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं. क्लोज सिस्टम है.
कुछ सर ये ऊपर लिड है, लिड लगाई है। हाँ ऊपर क्लोज है, बिल्कुल ओके सर। क्लोज है ये, ठीक है। ये है लिक्विड कोई भी, सपोज वाटर ही है, ठीक है। और ये है गैस, सपोज करना है, यू कैन टेक इट एज कार्बन डाइऑक्साइड अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये ड्रिंक है पेप्सी, ठीक है, जिसे नहीं पसंद कोका कोला। ये नॉर्मल प्रेशर पे है। चलो मैं प्रेशर लिख भी देता हूँ यहाँ पे, प्रेशर अप्लाई हो रहा है P1, ओके। फिर सिचुएशन सेकेंड आई, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, लिड को नीचे मूव कर दिया उसे, पहले से नीचे करा थोड़ा सा मूव। यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ, अब वो प्रेशर है P2, ठीक है। बट इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, P2 ग्रेटर देन P1 है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ठीक है। लिक्विड तो कंप्रेस होते नहीं, लिक्विड तो जितना पहले था वैसे ही है। बट बच्चे गैस पार्टिकल्स को क्या वो मिला, गैस पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे, तो क्या क्लोज आ जाएंगे ज्यादा, कहाँ पे जाएंगे गैस पार्टिकल्स, उनके ऑप्शंस क्या हैं गैस पार्टिकल्स के, तो क्लोज आने लग जाएंगे ज्यादा एक दूसरे क्लोज तो के, आएंगे और ज्यादा डिजॉल्व हो प्रेशर जाएंगे। पड़ेगा। वो डिसॉल्व हो जाएंगे। दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू मूव इनटू दिस सॉल्यूशन, ठीक है, दे हैव टू मूव इनटू दिस सॉल्यूशन। ये है एट लो प्रेशर, ये है एट हाई, ओके। सो ये आई थिंक बड़ा नॉर्मल मैंने डायग्राम बना के समझा दिया, आप समझ भी गए। बट ये सिर्फ डायग्राम नहीं है, इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, हेनरी लॉ। देख लो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देखकर बड़े बड़े प्राइज जीते हुए हैं। जो चीज़ शायद आपको देख के समझ आ रही है, ठीक है, आ रही है ना, भी वहीं पे जाएगा। बट इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ अ लॉ दैट गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर इंक्रीज होने पे इंक्रीज हो जाती है, एंड उसको बोलते हैं हेनरी लॉ। ठीक है, लिखो हेनरीज लॉ। जो चीज यहाँ पे समझाई है उसी को वर्डिंग दे रहा हूं, और उसका नाम है हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ लिखो। इट स्टेट्स दैट the mass of a gas mass of a gas dissolved in a given dissolved in a given mass of a solvent at a particular temperature at a particular temperature is proportional to the pressure of
pressure of the gas above solvent, pressure of gas above solvent. ठीक है, and it is because of Henry's law. Those fizzy drinks, carbonated drinks are packed at high pressure. सर मतलब जब बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर की इक्वल होगा तब इक्विलिब्रियम पे होएगा वो। हाँ, जब इक्वल हो जाएगा तब वो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा। ओके सर। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन इज when the soda water bottle is opened, when a soda water bottle is opened, the CO2 escapes out rapidly, escapes out rapidly with fizz. झाग सी बनती है ना, with fizz. Explain why. देखा सबने है, हेनरी लॉ आपने लिखा हुआ है। Can you explain why this happened? Why CO2 escapes from the reaction from the soda water bottle with a सर fizz? हाई प्रेशर पे होता है प्रेशर तो जब रिड्यूस हो गया। खोलते हैं तो फिर वो रिलीज हो जाता है प्रेशर। रिलीज हो जाता है। ठीक है, देखो नहीं, इस चैप्टर को भी इन्वॉल्व करो, जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसको भी बेचारे को इन्वॉल्व करो थोड़ा बहुत। अच्छा ऐसा है, As equilibrium pressure decrease, the solubility also decrease, तो वो निकल जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, देखो एक बार चाहे प्रेशर इंक्रीज करके, जैसे भी वी हैव एस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम, इस पार्ट पे हमने इक्विलिब्रियम तो एस्टेब्लिश कर दिया, हो गया ना। अब तो सिस्टम है, आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड, अपने आप हो जाएगा एस्टेब्लिश। बट जब इस पिस्टन को सर्टनली सोचो, पीछे खींचोगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, या ऐसे करो भी इसे ओपन ही कर दो, सो प्रेशर कम हो गया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, दैट इज व्हाई गैस एस्केप्स। ओके, लिखो इसे, इन सोडा वाटर बॉटल्स the gaseous CO2, simply the CO2 exist in equilibrium with water, वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, but when the bottle is opened, the pressure decreases
and according to according रहने दो, and following the Henry's law, following the Henry's law, solubility of CO2 in water decreases. Therefore, it means CO2 escapes from the solution. Solution rapidly forming phase. Rapidly with phase. This is the reason. Note कर लो. So ये हेनरीज लॉ. सर प्रेशर फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के गैस की? हाँ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. वही तो करा है उस डायग्राम में. ओके सर. हो गया. यस सर. चलो आगे चलें. ये था इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस. अब करना जो मेन टॉपिक स्टार्ट होएगा नेक्स्ट टाइम से, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे आज. दैट इज इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग केमिकल प्रोसेसेस. मुझे एक सेकंड दो, थोड़ी पेन की सेटिंग चेंज करनी है. एक रिवर्सिबल है केमिकल रिएक्शन, अगर रिवर्सिबल है उस केस में उसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होएगा. ठीक है. सो क्या लिखें? एट इक्विलिब्रियम the rate of formation of products becomes equal to rate of decomposition of products into reactants. Okay? जैसे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म होते हैं, जितने अमाउंट में होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस टू प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम.
ठीक है, दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे क्या ऑब्जर्व करोगे? The equilibrium can be summed up as the state in which the measurable properties कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज? लाइक टेम्परेचर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम सच एज प्रेशर, टेम्परेचर, color, density, concentration, या कोई बचा? concentration do not जी do not undergo any further change। ठीक है, कोई चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, under the given set of conditions, ठीक है। सो क्या हो रहा है बच्चे? एट इक्विलिब्रियम there is no change, no observable change in the state of system, in the color of system, in the pressure of system, density of system। ठीक है, but important thing is conditions must remain unchanged। this one given set of conditions, अगर कंडीशन चेंज करोगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा। Condition must remain same। this is the equilibrium in chemical equations। इसे मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार देखना। दो ग्राफ बनाने हैं। एक रिएक्शन कंसिडर करो, कंसिडर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। A plus B changes to C plus D। छोड़ दो इक्विलिब्रियम, ऊपर अभी लिखना नहीं, बस रिएक्शन कंसिडर कर लो। अगर लिखा है, लिख लिया एट इक्विलिब्रियम तो लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहले मुझे कंप्लीट करने देना, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का। एक कोई रिएक्शन है, A plus B changes to C plus D। हाँ, रिएक्टेंट्स कौन से हैं यहाँ पे इन दिस रिएक्शन? A and B,
पक्का? These are reactants. C and D हैं इसके प्रोडक्ट्स। अब थोड़ा इन्वॉल्व होके रहना, मुझे बताना एक ग्राफ बना रहा हूँ। नहीं ये ठीक नहीं होगा ग्राफ। this graph. बच्चे y एक्सिस है जो वो रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन, y एक्सिस पे है कंसंट्रेशन, और x एक्सिस पे है टाइम। अनु ऊपर रिएक्शन दी है a प्लस बी चेंजेस टू c प्लस डी। बट मुझे ये बता, विद टाइम a प्लस बी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी? बस सर ये- डिक्रीज होएगी। हाँ जी। बाकी अगर कि हाँ जी, मैं ठीक है बच्चे, मैंने इसका ऑप्शन मान लिया है, वो कह रही है डिक्रीज होएगी a प्लस बी की कंसंट्रेशन। किसी का डिफरेंट ओपिनियन हो? पार्थ, तेरे वहां पे भी सेम ही होएगी पटियाला में, a प्लस बी कंसंट्रेशन? यस सर। पक्का डिक्रीज होएगी? हाँ जी सर। की बात है। सिमरजोत, सेम क्वेश्चन है, जैसे जैसे टाइम जाएगा तो a प्लस बी की कंसंट्रेशन क्या होएगी? कम होती जाएगी? सर बढ़ेगी। बढ़ेगी। देखो डिफरेंट आ गया ना आंसर। हाँ जी पीयूष। सर कम होगी। कम होगी, ये तो ज्यादा हो, डिफरेंट हो गया। तनिष्का, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद टाइम कम होगी या ज्यादा होगी? सर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ठीक है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा, अभी मैं सिर्फ ज्यादा और कम पूछ रहा हूँ। बोलो। हाँ जी सना। कम होएगी। कम होएगी, चलो। हर्षल। सर ज्यादा। ज्यादा होएगी, चलो तो तेरे से तो पूछ ही लेता हूँ, क्यों होएगी ज्यादा विद टाइम? चलो छोड़ो, एग्जाम्पल देखो, छोड़ो उसे रिएक्शन को, केमिस्ट्री छोड़ो परे। ठीक है, वैसे भी एक ग्राफ ही बनाना था। आपके पास स्टार्टिंग में है 100 रुपीज, याद रखना है इसको, एग्जाम्पल को। ठीक है, हर्षल, सिमरजोत और एक कोई और भी था, तनिष्का। ठीक है, बाकियों के लिए भी, मतलब मैं अलग आंसर वाले दे रहा हूँ, बाकी सारे कम होने वाले थे। ठीक है, उसमें से आपने कुछ रुपये खर्च दिए, सपोज आपने 60 रुपीज खर्च दिए। ठीक है, आपके पास बचे कितने? 140 है। मैं दोबारा बोलूं क्वेश्चन? मैंने बोला 100 रुपीज थे आपके पास, 60 रुपीज खर्च दिए, बचे कितने? सॉरी गलत लिख दिया, 140 नहीं 160। सर 100 में से 60 खर्च करे तो 40 नहीं बचेंगे? नहीं, आपको कितने बचे? 40। 40। फिर यहीं पे जब मैंने थोड़े मिनट पहले सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा था, तो आंसर डिक्रीज इंक्रीज कैसे हो गई थी कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट है हर्षल, सिमरजोत, रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी, उनकी एक कंसंट्रेशन है, सपोज उनके 10-10 मोल्स हैं। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड उनके होंगे ज्यादा होंगे?
हाँ जी सर। मैं बोल रहा हूँ अब स्टार्टिंग में इसके 10 मोल्स हैं, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी इनके 10 मोल से 11 मोल, 12 मोल, 15 मोल होंगे या कम होने स्टार्ट हो जाएंगे? सर कम होने। ठीक है जी, याद रखना, अब कम होएगी कंसंट्रेशन, ठीक है, ज्यादा नहीं होती बच्चे रिएक्टेंट की। सपोज रिएक्टेंट्स की जो ए और बी है उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे है जो मैंने ग्राफ पे कट लगाया है, ठीक है। विद टाइम उनकी कंसंट्रेशन क्या होनी स्टार्ट हो जाएगी? देयर कंसंट्रेशन कीप ऑन डिक्रीजिंग। कब बनाना है थोड़ा? सर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं? करते हैं, इक्विलिब्रियम पे अभी नहीं है, अभी कुछ नहीं है, जैसे मैंने लिखे वैसे ही लिखनी है, ठीक है? ठीक है, विद टाइम कंसंट्रेशन इसकी क्या हो रही है? कम होती जाती है, ठीक है। इस साइड है टाइम। अब प्रोडक्ट पे आ जाओ, सेम, दोबारा पूछने की जरूरत तो नहीं है, पता है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 0। स्टार्टिंग में तो प्रोडक्ट होंगे नहीं, विद टाइम प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, और विद टाइम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी बच्चे? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, और एक पे पॉइंट आएगा जहां जाकर उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इट विल बिकम कांस्टेंट। एक पॉइंट पे जाके उसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। जो ये पॉइंट है जहां पे जाके कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, यहाँ पे इसके बाद चेंज नहीं हो रही, अगर ध्यान से देखो, विद टाइम कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, उसे क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। Once the equilibrium state has been achieved, there is no more change in concentration of products or reactants, ठीक है। इस लाइन के राइट की तरफ इक्विलिब्रियम है, ओके। यस, फॉरवर्ड था, मैं यहाँ पे एरो फॉरवर्ड के लिए है वो रेड लाइन, बैकवर्ड के लिए है ग्रीन लाइन। सर कंसंट्रेशन 0 नहीं होगी रिएक्टेंट्स की, मतलब नहीं, कभी भी नहीं, फिर इक्विलिब्रियम ही नहीं होगा बच्चे। अगर कंसंट्रेशन 0 होगी दैट मींस रिएक्शन हैज एंड रीच्ड एन एंड। बट अब ये मैं न्यू इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन 100% कंप्लीशन के लिए प्रोसीड नहीं होती, ओके। देयर इज नो रिएक्शन व्हिच प्रोसीड टू 100% कंप्लीशन, ओके। इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो। एक ग्राफ और कराना है छोटा सा, लास्ट टॉपिक आज का। इसे पहले बना लो फिर मैं कराता हूँ। सर जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी फिर उसके बाद टाइम पे डिपेंड करती है रिएक्शन? टाइम पे तो कर ही रहेगी, टाइम तो चाहे हजारों साल चली जाए कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। पर मेन चीज ये है, मेन पॉइंट ये है, अभी रिएक्शन अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है अभी रिएक्शन रुक गई है, बस उसे याद रखना है आपने, भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन सेम रहेगी मतलब? कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, जो मैं इतनी देर से वर्डिंग में बोल रहा था स्टार्टिंग लेक्चर से, वो उसको मैंने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इस चैप्टर में हम बहुत सारे ग्राफ करने वाले हैं, इस साइड टाइम, दूसरी साइड रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का देख लो। एट इक्विलिब्रियम बचे, रेट ऑफ रिएक्शन की क्या पोजीशन है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यही है ना। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन A प्लस बी है
उसका रेट विद टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा। विद टाइम क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मैं उसे बाद में वो कर दूंगा बच्चे, जूम अगर किसी का रह गया। ये जो कर्व दिख रहा है दिस इज फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन का ग्राफ वो ऑपोजिट से करो। पहले इंक्रीज हुआ और फिर जाके वो भी कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही होगा ना? फॉरवर्ड रिएक्शन का भी पहले इंक्रीज हुआ एंड देन इट विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, कब कहां के बाद कांस्टेंट हुआ? किस पॉइंट के बाद कांस्टेंट हुआ? इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है, तो आई होप बहुत ज़्यादा आपको डिफिकल्ट ना लगा हो। मैंने ट्राई करी है थोड़ा लेवल नॉर्मल अभी इसके रखने का ताकि समझ आ जाए। रीड कर लेना, दिस वन इज इम्पोर्टेंट थिंग। चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वेटेज भी ठीक ठाक है, और इट्स नॉट अबाउट रॉट लर्निंग, बस रट्टा मारने वाली चीज़ भी नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है।